पंचायत के लोगों से ये निहोरा और विनती करेंगे कि जिस तरह से पूरे भोपतपुर पंचायत की जनता हमको प्रेम और स्नेह दिया है और जिस तरह से हम 5 सालों में इस पंचायत का काम किया है, इसलिए फिर दोबारा मौका दिया जाए कि कम से कम इस पंचायत का नाम पूरे जिले में रोशन हो। वर्तमान मुखिया है, आपके क्षेत्र में 2 फ्रूटी पकड़ा जाती है प्रचार गाड़ी पे, और रीजन मेरे को समझ में नहीं आता है। जैसे कि उस फ्रूटी पकड़ा जाता है, फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कैमरा भी होता है। विपक्षी पार्टी का भी ये भी कहना है कि मतलब वीडियो वायरल भी हो जाती है, और वहाँ पे न्यूज़ वाले जाने के बाद वहाँ के जो लोग हैं वो भी बोलते हैं वो गाड़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद गाड़ी ख़राब होने के बाद ड्राइवर को सुला दिया गया था। मतलब मेरे को रीजन समझ में नहीं आ रहा है सर, आखिर ये रीजन है क्या, सच्चाई मतलब है क्या? आप वर्तमान मुखिया है सर, आपसे तो जरूर मैं पूछूंगा। नमस्कार, प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज और मैं अभी भोपतपुर पंचायत में हूँ और वर्तमान मुखिया मंजू देवी पति मैनेजर पंडित मेरे बहुत काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। रोड शो हो रही है और बस परसों ही वोटिंग है। नमस्कार सर, स्वागत है चैनल TSF। आपको भी स्वागत है, मेरे पंचायत की तरफ से भी आपको स्वागत है। सर इतना सारा आप रैली निकाल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन रीजन यहाँ पे आ रहा है कि अपने पंचायत में अभी तो फंड बहुत सारा आता है सर, और वर्तमान मुखिया है आप। ऐसे 5 जो फंड है जो विकास आपने किया है उसका नाम बताइए सर। जी, विकास के मामला में मेरा चैलेंज है कि 2016 में हम चुनाव जीते हैं मुखिया वाला। प्रखंड में सबसे बुरा स्थिति था, तो इस पंचायत का रोड रास्ता बहुत से मायने में पिछड़ा हुआ था। लेकिन इस 5 साल में मेरा चैलेंज है कि आप उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण किधर भी निकलिएगा तो पक्की ही पक्की मिलेगा। विकास तो सीधे दिख रहा है और विरोधी भी इस बात को मानने को तैयार है कि नहीं, 5 साल में पंचायत का विकास हुआ है, कहीं से कोई गलती, कहीं से दलाली चोरी ये सब नहीं हुआ है। चलिए सर, अभी 2 दिन बाद चुनाव है, यानी कि परसों ही चुनाव है। मैं इस चीज़ में मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन आप अगर फिर से जीत कर आते हैं तो अभी आप भोपतपुर पंचायत के लिए क्या सोचे हैं? पंचायत के लिए ये सोचा है कि काम तो बहुत किया है, जो भी मेरे नज़र में काम बाकी है अभी कुछ, उसको पूरा करेंगे और जिला में नंबर 1 स्थान इस भोपतपुर पंचायत को रखेंगे और बनाएंगे। और सवाल सर, आप वर्तमान मुखिया हैं, आपके क्षेत्र में 2 फ्रूटी पकड़ा जाती है प्रचार गाड़ी पे, और रीजन मेरे को समझ में नहीं आता है। जैसे कि उस फ्रूटी पकड़ा जाता है, फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कैमरा भी होता है। विपक्षी पार्टी का भी ये भी कहना है कि मतलब वीडियो वायरल भी हो जाती है, और वहाँ पे न्यूज़ वाले जाने के बाद वहाँ के जो लोग हैं वो भी बोलते हैं वो हम लोग गाड़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद गाड़ी ख़राब होने के बाद ड्राइवर को सुला दिया गया था। मतलब मेरे को रीजन समझ में नहीं आ रहा है सर, आखिर ये रीजन है क्या, सच्चाई मतलब है क्या? आप वर्तमान मुखिया है सर, आपसे तो जरूर मैं पूछूंगा। आपके हिसाब से क्या लगा, इनके हिसाब से क्या, आपके हिसाब से क्या लगा? ठीक है, हम ही जवाब देते हैं। जहाँ तक आप 2 फ्रूटी की बात कर रहे हैं, प्रशासन को सूचना देने के 1.5 घंटे बाद प्रशासन पहुंची है। यदि किसी घर में कोई चोरी करता हो, उसको पता भनक लग जाए कि अगल बगल का अड़ोस पड़ोस के लोग जग गए हैं, तो क्या चोर उठारेगा कि चोर भागेगा? सबसे पहली बात। दूसरी बात कि गाड़ी खराब की जो बात आ रही है, तो 9 बजे तक गाड़ी पंचायत में घूमी है। 9 बजे तक 9 बजे उस मोहल्ले में एंट्री किया है गाड़ी, और 11:30 बजे तक गाड़ी वहाँ पर क्या कर रहा था। और प्रशासन द्वारा, जब प्रशासन को कहीं ना कहीं से किसी जनता द्वारा सूचना दिया गया, जब प्रशासन पहुंचा उसके पीछे बहुत सारे लोग गए। आज आप मीडिया वाले हैं, हमसे आप सवाल प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही का वीडियो बन रहा है। यहाँ पर बहुत से जनता खड़ा है, सब कोई अपना अपना वीडियो बना रहा है। उस तरह से यदि पुलिस प्रशासन गया वहाँ पर, वो अपना सर्च किया गाड़ी को, तो वहाँ पर बहुत से आम जनता उसके पीछे गई और वो भी अपना लोग वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल कर दिया यहाँ पर। अब मान लीजिए कि 1.5 घंटे के बाद यहाँ पुलिस पहुँची है, 1.5 घंटे के बाद, तो क्या सब किसी को पता चल गया, चोरी करने वालों को पता चल गया कि यहाँ का अगल बगल के जनता जागरूक हो गई है, इस बात को पता चल गया है, तो क्या वो अपना सामान वहाँ पर रखेगा
अब रही कि सच्चाई है कि गलत करने वाला का साक्ष्य वहीं पर छूट जाता है। आप भी जानते हैं, कोई घटना घटती है तो जो प्रशासन जाता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? जिस पीओ पर घटना घटी रहती है उस पीओ पर पहले प्रशासन जाता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर जो प्रशासन खड़ा होकर देखेगा तो उसको बहुत कुछ साक्ष्य सबूत मिल जाएगा और वहाँ से उसको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर कैसे घटना घटी है कि नहीं। ठीक उसी तरह से वहाँ पर कार्टून की कार्टून दारू था, जो 1.5 घंटा के अंदर दारू को निकाल कर मोटरसाइकिल से पास कर दिया गया। लेकिन चोरी का प्रूफ और सबूत वहाँ पर कुछ उसमें से गिर गया, जो छूट गया, जो वही साबित कर दिया कि नहीं, इस प्रचार की गाड़ी पर दारू रखकर बांटा जा रहा था। परसों वोटिंग है सर, आप भोपतपुर पंचायत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम भोपतपुर के पंचायत के लोगों से ये निहोरा और विनती करेंगे कि जिस तरह से पूरे भोपतपुर पंचायत की जनता हमको प्रेम और स्नेह दिया है और जिस तरह से हम 5 सालों में इस पंचायत का काम किया है, इसलिए फिर दोबारा हम निहोरा विनती पूरे पंचायत के लोगों से करेंगे कि फिर दोबारा मौका दिया जाए कि कम से कम इस पंचायत का नाम पूरे जिले में रोशन हो। थैंक यू सर। सभापति मैनेजर पंडित हमारे साथ थे और बहुत सारे यहाँ पे जन सैलाब देखने को मिला। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, हमसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? सबसे पहली बात है कि मेरा नाम विवेक कुमार सिंह हुआ और आपके न्यूज़ चैनल TSF न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस पूरे पंचायत में आप भ्रमण कर लोगों का मत जान रहे हैं कि लोग किस तरीके से इच्छुक हैं और एक दूसरों का लोगों पे क्या इफेक्ट है और मुखिया जी का प्रभाव क्या है। सर मुखिया जी का कहना है कि विकास क्षेत्र में बहुत हुआ है। आपके लिए नहीं, आपके क्षेत्र, आपका वार्ड नंबर कितना है? मेरा वार्ड नंबर 16 है और एक्चुअली बात क्या है कि पूरे पंचायत की हम बात करते हैं। हालांकि हम लोग तो इधर उधर जाते हैं, ऑलरेडी मेरा ट्यूशन चलता है, इधर उधर हम लोग घूमते रहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उसमें हर एक जगह पे मुझे अपने पंचायत में विकास दिखा हुआ है। जैसे मानते हैं कि मैं भर्तियाँ की बात कर रहा हूँ, जो अपने पंचायत का बात करते हैं केंद्र से खींचकर, जैसे मानते हैं कि पढ़ा लिखा यदि नेता हो वो केंद्र से खींचकर विधायक या किसी मंत्री से बात करके जो रोड नाला जहाँ भी बनवाना है, जैसे मुखिया फंड से बहुत सारा कार्यकर्ता होता है जो नहीं संभव हो पाता है, लेकिन वैसे अगर तेज तराक मुखिया रहे वो केंद्र से खींचकर पंचायती राज व्यवस्था में विधायकी फंड द्वारा बहुत सारा काम हुआ है हमारे पंचायत में। और यहाँ तक कि जैसे आप भर्तियाँ की हम लोग बात करते हैं, भर्तियाँ में जैसे चमरटोली या ये सब जो हुआ उसमें दलित बस्ती जो है वहाँ पर आज से मतलब कुछ दिन पहले की हम लोग बात बता रहे हैं, वहाँ शादी विवाह होने के पश्चात लड़की का जो विदाई होता है वह मोटरसाइकिल से होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आज के इफेक्ट की हम लोग आज की परिस्थिति की बात कर रहे हैं, वहाँ पर रोड इतना बढ़िया हो चुका है कि वहाँ 4 चक्का चला जाता है। अब समझ सकते हैं वहाँ के ग्रामीण जनता से आप पूछ सकते हैं कि हाँ वहाँ का इफेक्ट किस प्रकार से है सर। लेकिन वहाँ के जो 16 नंबर आप बात बता रहे हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि विकास कुछ भी नहीं है। विकास देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक पंचायत में एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला पूरे पंचायत को खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो निजी फायदा अपना सोचते हैं। निजी जैसे मान लें कि मैं ही सोचूं कि मुझे इंदिरा आवास चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आज के डेट में गरीब किसको कहा जाता है? गरीब का मतलब है जो एक वक्त का रोटी नहीं खाए, समझ रहे हैं ना। एक वक्त का जो रोटी नहीं खाता गरीब उसको कहा जाता है। बट कि ये नहीं कि दिन भर मांस मीस ये सब खाए और उसको हम लोग गरीब बोले, वैसे शख्स को हम इंदिरा आवास नहीं दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है तो वैसे ही शख्स एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं जिन्हें किसी प्रकार का निजी लोभ लालच है। बात समझ रहे हैं सर? उनके आप सपोर्टर हैं तो इसलिए तो आप सपोर्टर का बात नहीं है। मैं यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अगर पिछली बार की बात किया जाए तो हम लोग इनको पहचानते भी नहीं थे, हम लोगों ने पिछली बार इनको वोट भी नहीं दिया था। लेकिन 5 साल के अंतराल में वर्क कितना बढ़िया हुआ पंचायत में, या बात व्यवहार की बात करें, बुद्धि विवेक की बात करें, ये इतना बढ़िया हुआ है कि इसमें किसी प्रकार का निस्संदेह है कि हम लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ के निजी जो भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। जैसे मानते कि ये लोग हुए। नाम सर संदीप कुमार यादव हुआ। वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 9 में। 9 में विकास हुआ है सर? जी बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है? रोड से लेके जितना भी विकास हुआ है 9 नंबर में। सबसे तो पहले तो रोड का इतना स्थिति खराब था, जो आप बेसिक स्कूल से जाते हैं हमारे गांव में जलालपुर में, फुलबारी टोला में, तो ऐसा रोड था, ऐसा कच्ची रोड था कि बारिश हो जाए, एक बूंद भी अगर बारिश हो जाए तो आदमी पैदल नहीं जा सकता था। और आज के डेट में एक भी 9 नंबर में जितना भी गली खुचा जितना भी बचा हुआ था, एक भी ऐसा नहीं है कि जो पक्कीकरण नहीं हुआ है आज के डेट में। यानी परफेक्ट आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप उनके सपोर्टर? नहीं, सपोर्टर तो हैं सर, मगर आप चाहे तो चल के घूम के देख सकते हैं। आपको तो खुद यहाँ आप पड़ोस के पंचायत के हैं तो आपको मालूम होगा कि हाँ भोपतपुर पंचायत में किधर से भी हम एंट्री मारे, किधर से भी आप एंट्री मार लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो बिना PCC का आप नहीं जाएंगे। सोलिंग और कच्ची आपको कहीं मिल रहा है क्या सर? थैंक यू। क्या नाम है?
राहुल यादव वार्ड नंबर कितना है आपका? 3 से। विकास हुआ है 3 नंबर? बहुत ज़्यादा। क्या विकास हुआ? जितना काम करना था उतना तो हुआ। मतलब क्या हुआ है? विकास का नाम नहीं होता है। नल जल का काम हुआ है। और राजू कुमार, कहाँ घर है? जलालपुर, वार्ड नंबर कितना है? 14। में है। जी सर। विकास हुआ है वहाँ पे? हाँ सर, विकास तो हुआ जैसे कि मुखिया जी बोल रहे हैं पूरा विकास हुआ है क्षेत्र में। विकास हुआ है, तभी बता क्या रहे हैं। विकास हुआ है? विकास में सब जहाँ आप देखिएगा रोड सब बना है, नल जल सब चालू हुआ है। सब चालू हुआ जी है? सर, आप ऐसा तो नहीं आप उनके साथ है इसलिए नहीं बोल नहीं रहे ऐसा सर, आप हैं? अब जा विपक्षी पार्टी बोलते हैं सड़क बना है ना, नल जल मिला है ना, कुछ भी मिला है। आप बोल रहे हैं सब कुछ मिला है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर देख सकते हैं कि कहाँ से कहीं से भी एंट्री मारिए आपको नहीं मिलेगा। सब आरसीसी जहाँ पर पिच का मामला कुछ है, बना। सब कुछ सर बना। एक सदस्य हैं कि हम है भूपतपुर का, वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 9 नंबर पड़ता है हमारा। 9 नंबर पड़ता है। मुखिया जी जैसे बोल रहे हैं कि विकास क्षेत्र में हुआ है और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर हर लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुखिया जी जितना विकास कर दिए जी। हैं कोई नहीं करेगा। जल नल भी, इंदिरावास, रोड, माने सब कुछ का सुविधा, मौका को मौका, किसी को मरण हरण में फर्स्ट में जाते हैं, मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, इसमें झूठाई नहीं है। विरोधी का कहना है कहे, उसका कोई तो रोक नहीं पाएगा, लेकिन इतना ईमानदार मुखिया आप नहीं कहीं नहीं मिलेगा। पंचायत का तो बातें हटाइए। बट रीजन क्यों आ रहा है सर? यानी कि रोड बना है ना, कुछ बनाया ना, ये बहुत सारा यानी कि उन पे देखिए सर, ये सब विरोधियों का काम है। अपने रास्ते से रोड देख लीजिएगा, कहीं माटी नहीं मिलेगा। सब कुछ बनवाए हैं, समझे? जितना सुंदर काम किए हैं, सब कुछ जितना बढ़िया व्यवहार रखते हैं मुखिया जी, हर एक के का आदमी का दुख सुख में आते हैं। पूछ लीजिएगा। अच्छा, आज का रैली से आपको पता चल जाएगा सर, ये रैली में कितना आदमी है, ये कितना उन लोग के मुखिया जी को चाहत है, कितना लोग मांग कर रहे हैं। रैली में मैंने सर देखा कि कुछ रैली में इधर आए हुए आदमी भी उधर चले गए थे। ऐसा नहीं, मैं देखा सर। ना सर, ये झूठ, ऐसा नहीं। इधर का माल उधर नहीं जाएगा, इधर का माल उधर नहीं जाएगा।